नमस्कार, स्वागत आपका न्यूज 24 जनसत्ता में। इस वक्त बड़ी खबर पीओके से, जहां पर भारतीय वायुसेना ने अपना पराक्रम दिखाया है। पूरी वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं। बस आपसे अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में एक बार जय हिंद जरूर लिखिएगा, क्योंकि भारत का अपना एजेंडा स्पष्ट है। पीओके में तिरंगा लहराएगा तो पीओके में तिरंगा लहराएगा, क्योंकि भारत सरकार ने बहुत पहले ही इस बात का ऐलान कर दिया था। बहुत पहले ही यूनाइटेड नेशन में भारत ने हुंकार भरी थी और कहा था कि पीओके में जैसे आप ये एयर स्ट्राइक देख रहे हैं, ऐसे ही एयर स्ट्राइक हम करते रहेंगे पीओके में। यानी कि आप समझ सकते हैं कि भारत का ये जो ऐलान था कि पीओके में मैंने एयर स्ट्राइक की है और हम एयर स्ट्राइक करते रहेंगे। तो आज आतंकी अड्डों पर भारतीय जवानों का जो कहर है, यानी कि लगातार भारतीय जवान आतंकवादियों को ढेर कर रहे हैं घाटी में, और उसके साथ साथ जो भारतीय जवानों की पैनी नजर है वो पीओके में है। यानी कि जल्द ही हम पीओके पर कब्जा करने वाले हैं। यानी कि भारत सरकार ने स्पष्ट रुख अपना दिखा दिया है। बता दूं, इधर संसद सत्र भी शुरू होने वाले हैं और वहीं पर कुछ बजट पेश किए जाएंगे। उसी में जम्मू कश्मीर के लिए भी सरकार ने कुछ बड़ा ऐलान किया है। कई विधेयक पास करने हैं, उसी में पीओके का भी एजेंडा शामिल है। यानी कि भारत सरकार पूरे दमखम के साथ इस बार पीओके पर कब्जा करने वाली है, जैसा कि विशेष सूत्र बताते हैं, जैसा कि यूनाइटेड नेशन में टीएस त्रिमूर्ति ने बताया। यानी कि जो आप एयर स्ट्राइक देख रहे हैं, ऐसे ही एयर स्ट्राइक भारत करता रहेगा। क्योंकि कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा था कि पाकिस्तान में ब्रह्मोस मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल भी उसे कहा गया, लेकिन पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञों ने कहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल है जिसे पाकिस्तान में दागी गई है। लेकिन वहीं पर मैं आपको बता दूं, ये एक पैगाम था पाकिस्तान को दिखाने के लिए कि हम भूलवश भी पाकिस्तान में जाकर अटैक कर सकते हैं और पाकिस्तान को कानों कान खबर नहीं पड़ेगी। बता दूं, उसमें कोई ऐसा ज्वलनशील पदार्थ नहीं था, बारूद नहीं था, जिसकी वजह से मिसाइल गिरने से कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन वो पाकिस्तान के एयर स्पेस पर कब्जा करना और पाकिस्तान की सीमा में घुस जाना, पाकिस्तान को पता न लगना, यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं। भारत सरकार कुछ इसी रणनीति पर काम कर रही है, जिसके लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैरान हैं और वहीं पर पाकिस्तान में तख्ता पलट की भी बात हो रही है। बता दूं, अविश्वास प्रस्ताव पत्र भी दायर किया गया, वहां पर संसद में बहस छिड़ रही है और शायद इमरान खान को सत्ता गंवानी भी पड़ सकती है, क्योंकि भारत के एक्शन का जवाब पाकिस्तान नहीं दे पा रहा है। बता दूं आपको, जो मिसाइल अटैक अभी 2-3 दिन पहले हुई, आप लोगों ने देखा, उसमें पाकिस्तान ने कहा कि हम चाहते तो कुछ बड़ा कर सकते थे, लेकिन हमने कुछ नहीं किया। मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान की इतनी औकात ही नहीं है कि भारत के खिलाफ कोई कदम उठा ले, क्योंकि भारत ने जो एयर स्ट्राइक की है, आतंकी अड्डों को तबाह किया गया है। लगभग 300 से 400 आतंकवादी बालाकोट एयर स्ट्राइक में मारे गए थे, और उसके साथ साथ कई बार आतंकवादियों को भारत ने पाकिस्तान में घुसकर ठोका है। और उसके बाद जम्मू कश्मीर में भी बैठे आतंकवादियों पर भारतीय सेना का कहर बरपा है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। और पीओके वाली जो रणनीति है भारत की, बता दूं, वैसे तो अमित शाह ने जब आर्टिकल 370 खत्म किया था, वैसे उन्होंने कसम खाया था कि मैं पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर को भारत में लाऊंगा, और उसमें अक्साई चिन्ह भी आता है, उसमें पीओके भी आता है। इसीलिए अटकलें तेज हो चुकी हैं, क्योंकि कई राज्यों में चुनाव थे जहां पर बीजेपी पार्टी जीत गई है और अब उनको बहुमत मिल जाएगा लोकसभा और राज्यसभा में। किसी भी विधेयक को पास कराने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि बीजेपी की सरकार कई राज्यों में हो चुकी है, उनके सांसद भी हैं, उनके विधायक भी हैं। इसीलिए विधेयक को पास कराने में बीजेपी को समय नहीं लगेगा। इसीलिए बीजेपी इस रणनीति पर चल रही है कि जल्द से जल्द हम पीओके पर कब्जा कर लें, और पीओके पर एयर स्ट्राइक करने का इरादा भारत सरकार का पूरी तरीके से स्पष्ट है। क्योंकि यूनाइटेड नेशन में भी भारत ने कह दिया था कि वो आतंकियों को अगर बढ़ाएंगे, अगर उनके लॉन्चिंग पैड पर आतंकी नजर आएंगे तो हम एयर स्ट्राइक करते रहेंगे। तो आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।